द रॉक आ गए हैं वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में और ना सिर्फ वो वापस आए हैं बल्कि उन्होंने सीधा ज्वाइन कर लिया है अपने कजन ब्रदर रोमन रेंस को, जो कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो सपने तो थे कि रोमन रेंस और रॉक का एक दूसरे के अगेंस्ट में मैच होगा रेसलमेनिया, लेकिन प्रेस इवेंट रेसलमेनिया किक ऑफ से हमको ये पता चला कि जो मैच है वो रोमन रेंस और रॉक के बीच तो नहीं होगा, लेकिन करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू इसको देख रही है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। तो ये सिचुएशन क्या है, फिर रोमन रेंस और रॉक के मैच का क्या, आगे जो स्टोरी है रोमन रेंस के लिए उनकी चैंपियनशिप के लिए वो कैसे रहने वाली, और अगर रॉक को मैच नहीं ही करना तो फिर उनका रोल क्या बचता है यहाँ पे, वो क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया में। आज इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें पता चलेंगी। अगर आप नए हो, पहली बात तो कि बहुत सारे नए व्यूअर्स आ रहे हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड जो कंटेंट है क्वालिटी में वो आपको दिखता है। पिछले 6 साल से हम लोग यही काम करें, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंटेंट ऐसा अच्छा लगता है। तो देखो, अब सबसे पहले जहां एक्सपेक्टेशन थी रोमन रेंस और रॉक के मैच की, अभी तो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको ऑफिशियल किया है एट रेसलमेनिया। अभी रेसलमेनिया को होने में 2 महीने हैं, तो स्टिल जो रोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किसी एक चीज के और बिल्कुल ठप्पा ठोक के हम भी बातें नहीं कह सकते। प्लान जो है चेंज हो सकते हैं और हो जाएंगे आगे जाके, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी रोमन रेंस और रॉक के जो सिचुएशन है अभी वो तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों बंदे सेम पेज पर आ चुके हैं। मैं आपको इस प्रेस इवेंट से कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो कि शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके समझ में आ रही है कि इसका क्या मतलब है और डब्ल्यूडब्ल्यू इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रही है, स्टोरी टेल करना चाह रही है। सबसे पहले जब रोमन रेंस ने बोला कि मैं किसको पिक करता हूं अपना रेसलमेनिया का ओपोनेंट, तो उन्होंने रॉक का नाम लिया और रोमन रेंस ने रॉक के बारे में कोई भी ट्रैश टॉक नहीं करी। यूजुअली अगर 2 बंदों को लड़ना होता है तो एक दूसरे के बारे में कुछ उल्टा सीधा ऐसी बातें बोली जाती है, लेकिन वैसा यहां पर कुछ भी नहीं था। इवन हमने ये भी देखा था कि जब रॉक ने अपनी एंट्रेंस करी थी तो उस टाइम पर रोमन रेंस बड़े खुश नजर आ रहे थे कि जैसे कि अरे वाह उनका भाई आ गया है, उनको अपने भाई को देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, वो सेथ रॉलिंस को जाने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं से क्लियर पता चल गया था कि रॉक को अपना ओपोनेंट मानने के बाद भी वो ऐसे देख रहे हैं कि भाई ये तो मेरा भाई है। तो वहां से डब्ल्यूडब्ल्यू को क्लियर इशारे दे रही थी कि भले ही 2 बंदों के बीच में अगर जंग हो भी जाती है, जो कि फिलहाल तो नहीं हो रही, लेकिन ये दोनों बंदे जो है साथ में रहने वाले, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन की पूरी हिस्ट्री है। इसके साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को हक किया, अपना भाईचारा दिखाया। तो क्लियर वहां से एक चीज पता चल रही थी कि भाई ये दोनों बंदे भाई हैं, ये साथ में हैं और आगे जाके साथ में ही काम करने वाले हैं। अब इतना कम नहीं था तो कोडी रोड्स ने उसको और आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने फैमिली के बारे में बात कर लिया। क्योंकि रोमन रेंस और रॉक की हिस्ट्री है तो उनको एक और बहुत आप कह सकते हो बड़ा ऐसा रीजन मिल गया कि क्यों रोमन रेंस और रॉक को साथ में होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि रोमन रेंस और रॉक का जो मैच है वो रेसलमेनिया के अंदर नहीं हो रहा और ये बात रॉक को पसंद नहीं आ रही। लेकिन क्या इस एंगल से सोचा जा रहा है कि रॉक को क्या प्रॉब्लम है रोमन रेंस से या मैच ना मिलने से, या फिर रॉक को प्रॉब्लम है कि कोडी रोड्स ने कैसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया उनकी फैमिली को? तो जो स्टोरी है यहां पे वो फिलहाल ऐसी नजर नहीं आ रही कि रोमन रेंस और रॉक का मैच नहीं हो रहा, इस बात से रॉक को प्रॉब्लम है, बल्कि उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि इस बंदे ने हमारी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दी, जो कि एक और बहुत बड़ा रीजन बना रहा है कि क्यों जो रोमन रेंस और रॉक है वो साथ में आ जाएंगे। एंड देन यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग ऑल न्यू रॉक का कैरेक्टर आएगा। अगर आप चैनल पर वीडियोस देखते हो लगातार तो आपको पता होगा कि रॉक जो है टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन चुके हैं। टीकेओ वो कंपनी है जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू और यूएफसी आते हैं, तो यानी कि पावर में है, अथॉरिटी फिगर में है रॉक। तो इस स्टोरी लाइन के अंदर डेफिनेटली जो रॉक का रोल है वो हॉलीवुड रॉक बोल रहे हैं उसको, पुराना वाला रॉक, लेकिन वो ज्यादा नजर नहीं आएगा। एक हील रॉक तो जरूर है, लेकिन वो अपने कॉर्पोरेट वाली चीजों का यूज करके स्टोरी लाइन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगा। और जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो मैच है वो रेसलमेनिया के अंदर ऑफिशियल हो गया है, लेकिन रॉक इसमें डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। और क्योंकि रोमन रेंस तो ऑलरेडी एक हील सुपरस्टार हैं, वो पिछले 4 साल से एक हील कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ट्राइबल चीफ का। अब रॉक ने भी जब रोमन रेंस को ज्वाइन किया है तो यहां पे जो मामला है वो 2 अब एक नेगेटिव कैरेक्टर वाले सुपरस्टार्स का एक साथ काम करने का बन गया। और आप सोचो जब पिछले 4 सालों से एक नेगेटिव रोल प्ले करके रोमन रेंस ने इतनी उधम काटी हुई है, तो अब जब रॉक हॉलीवुड से उठ के रॉक आ रहा है तो फिर अब ये क्या और कैसे स्टोरी टेल कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस और कोडी रोड्स की जो भी स्टोरी लाइन चलने वाली है इसमें रॉक का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हेविली दिखाने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू का देखो ओरिजिनली प्लान रोमन रेंस और रॉक के मैच का था, लेकिन क्योंकि अमेरिकन फैंस को स्पेशली ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कैसे जो कोडी रोड्स है उनसे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ली जा रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं तेरे लिए कोई बंदा लाया हूं जो कि तुझे और अच्छे तरीके से जानता है। तो इनिशियली तो रोमन रेंस और रॉक का ही मैच हो रहा था रेसलमेनिया में, बट अभी जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऐसा लग रहा है कि जो डायरेक्शन है वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स की मैच की तरफ जा रही है और इसमें रॉक बहुत ज्यादा
खलल डालने वाले हैं। कोडी रोड्स के लिए जो रास्ता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऐसा रोल दिखाएंगे कि जैसे कि वो अथॉरिटी में है, वो WWE को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहां से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अब आगे, और जो रोमन रेंस और रॉक का मैच है उसके बारे में क्या, तो एक सिंपल सी चीज, रॉक और रोमन रेंस मिलकर दोनों यहां पर करने वाले हैं और वो है WWE को रन करना। ऑब्वियसली रोस्टर में तो रोमन रेंस जिस तरीके से सुपरस्टार्स को इतने मैचेस हरा चुके हैं तो वो तो स्टोरी लाइन में WWE रन कर ही रहे हैं, लेकिन अब रोमन रेंस के पास भी एक ऐसा बंदा है जो कि उसी की फैमिली का है, उसी के साथ है, और अब उसके पास अथॉरिटी या फिर WWE की पावर्स का भी कंट्रोल आ गया है। एक वीडियो तो मैंने चैनल पर शेयर कर दी थी दिन में, जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे रोमन रेंस और रॉक जो है साथ में बिल्डिंग को एग्जिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि भाई क्लियर है, दोनों के बीच अच्छी खासी बातें हो चुकी हैं और अभी दोनों बंदे साथ में काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। नाउ ये रोमन रेंस और जो कोडी रोड्स की स्टोरी है, रेसलमेनिया में जो मैच अभी होता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको बताया उसमें रोमन रेंस का रोल तो है, लेकिन रॉक भी उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि WWE शेड्यूल करके रखी हुई है ऑलरेडी रेसलमेनिया 40 के लिए रॉक को। तो अभी अगर रॉक रेसल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है ज्यादा, लेकिन इतना तो है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है रेसलमेनिया के अंदर जरूर होने वाली है। नाउ सबसे बड़ा सवाल, रोमन रेंस और रॉक के मैच का क्या? तो देखो WWE बार बार अपनी स्टोरी में हमको ऐसे हिंट्स देती है जो कि अगर हम पहले से पकड़ लें तो बाद में पता चलता है कि अच्छा इसका ये मतलब था, जो ईस्टर एग्स WWE निकालती है। अब रॉक कई बार चिल्ला के बोल चुके हैं कि भाई मैं एक लॉन्ग गेमर हूं, मैं लॉन्ग टर्म में चीजों को सोचता हूं। तो अभी तो उनका प्लान था कि वो रोमन रेंस से लड़े रेसलमेनिया, लेकिन क्राउड के रिस्पॉन्स को देख के उसको रिस्पेक्ट करते हुए कि जो लोग चाहते हैं वो डिलीवर करें, अभी रॉक शायद जो है एक स्टेप बैक ले रहे हैं। बट इस स्टेप बैक का मतलब ये नहीं है कि रॉक पीछे आ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक एब्सोल्यूट सिनेमा आपके सामने आने वाला है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में जो एक मेजर रोल प्ले करेंगे रॉक, उसमें पॉसिबली जो एंगल है वो यहाँ पे यही होगा कि कैसे अगर रोमन रेंस आगे जाके अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ द रॉक का है। और इवेंचुअली क्योंकि दोनों बंदों के अंदर ईगो है WWE की स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो ये ईगो आगे जाके क्लैश करेंगे ही करेंगे। और जो आपका वेट है वो भले ही हो सकता है कि लंबा हो रहा है रोमन रेंस और रॉक के मैच का, लेकिन जब ये चीज डिलीवर होगी WWE की प्रोग्रामिंग में तो वो ऐसी चीज होगी जो कि शायद इससे पहले हमने WWE में कभी भी नहीं देखी। बहुत सारे लोग इसको ड्रीम मैच कहते हैं, इस वजह से नहीं कि ये बहुत ज्यादा कुछ रिंग में जाके कमाल कर जाएंगे, सुप्लेक्सेस एंड स्पाइन बस्टर हो रहे हैं, रॉक बॉटम हो रहा है, पीपल्स एल्बो हो रहा है, इस वजह से नहीं। इनकी जो रिच हिस्ट्री है, जितना इन रिंग बढ़िया वर्क है माइक पर रॉक का, साथ में रोमन रेंस का भी, उस हिसाब से जब लोग और फैंस इस चीज को देखते हैं उनको पता है कि कितनी बढ़िया चीज WWE आगे जाके डिलीवर कर सकती है। तो कोडी वाले फैंस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं ऑलरेडी कि भाई चलो अब ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस के सामने कोडी रोड्स ही जाएगा और शायद वो अपनी स्टोरी को फिनिश भी कर ले। लेकिन कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश होने का मतलब ये नहीं कि रोमन रेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हो रही है तो एक स्टोरी रोमन रेंस के लिए भी शुरू हो रही है, और वह है ब्लड लाइन का न्यू चैप्टर, द पीपल्स चैंपियन वर्सेस द ट्राइबल चीफ। और जब ये चीज होगी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आने वाला है। अभी रेगुलरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉक जो है शोज पर अपीयर होंगे और जो रोमन रेंस और रॉक की बिल्ड है वो धीरे धीरे शुरू होगी, एंड देन क्लाइमैक्स आएगा और तब आपके सामने होगा ट्राइबल चीफ वर्सेस द पीपल्स चैंपियन। ये कुछ ऐसा सिनेरियो आगे आपको देख सकता है। बाकी चैनल पर ऐसा कंटेंट तो आता ही रहेगा, तो फिर आप भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे आप लोग लाइक जरूर करना, साथ में आप ऐसे कंटेंट के लिए और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।